हालेलुया एंड प्रेज द लॉर्ड। मैं हूं संजय सोलोमन और मैं लाया हूं आपके लिए परमेश्वर की आवाज आज के लिए और आपके लिए। ध्यान से सुनिएगा। हमारा आज का वचन यशायाह के 25वें अध्याय में से है और उसका 8वां वचन। ध्यान लगाइएगा। 8वां वचन कहता है, वो मृत्यु का सदा के लिए नाश करेगा और प्रभु यहोवा सबों के मुख पर से आंसू पोंछ डालेगा और अपनी प्रजा की नाम धराई सारी पृथ्वी पर से दूर करेगा, क्योंकि यहोवा ने ऐसा ही कहा है। आमेन, हालेलुया। क्योंकि यहोवा ने ऐसा ही कहा है। और क्या कहा है यहोवा ने? 3 बातें कही हैं परमेश्वर ने यहाँ पर, और यशायाह के द्वारा कही है। यशायाह भविष्यद्वक्ता है, परमेश्वर का सेवक है उसका। और यीशु मसीह के आने से कुछ 700-800 साल पहले की बात है, जब वो आत्मा से भरकर ये भविष्यवाणी कर रहा है। परमेश्वर के अभिषेक में आकर के वो ये भविष्यवाणी कर रहा है और वो कह रहा है कि वो मृत्यु का सदा के लिए नाश करेगा। 3 बातें यहाँ पे लिखी गई हैं। एक तो है कि वो मृत्यु का सदा के लिए नाश करेगा। कौन मृत्यु का नाश करेगा? यीशु मसीह की बात चल रही है। यशायाह यीशु मसीह की बात कर रहा है, आने वाले मसीहा की बात कर रहा है। उसने देखा नहीं, उसको जानता नहीं है, लेकिन आत्मा में जानता है और उसके मुंह से कुछ शब्द निकल रहे हैं जो परमेश्वर रिलीज कर रहा है एक तरह से दुनिया में अपनी भविष्यवाणी। एक चीज तो कह रहा है कि मृत्यु का नाश करेगा, दूसरी बात कह रहा है कि सबों के मुख पर से आंसू पोंछ डालेगा, और तीसरी बात कह रहा है कि मैं अपनी प्रजा के जो लोग हैं उनकी जो नाम धराई होती है वो मैं पूरी पृथ्वी पर से मिटा दूंगा। सो मृत्यु का नाश, आंसुओं का पहुंचना और नाम धराई का हटाया जाना, ये 3 वायदे हैं परमेश्वर के। और आइए हम देखते हैं कि कैसे ये 3 वायदे पूरे हुए यीशु मसीह में। हम जानते हैं कि यीशु मसीह इस पृथ्वी पर आए हमारे पापों के लिए, और हम ये भी जानते हैं कि पाप की कीमत जो है, पाप की जो मजदूरी है वो मृत्यु है। अगर आपने पाप किया तो मरना होगा आपको। और ये सिर्फ शारीरिक मृत्यु की बात नहीं चल रही जो पृथ्वी पर होती है हमारी, ये उस मृत्यु की बात नहीं चल रही, लेकिन इसके बाद में जो दूसरी मृत्यु है, नरक में, आग के कुंड में, आग की झील में सदा के लिए जो मरना है, हमें सदा के लिए जो हमें तड़पना है वहां पर, ये उस मृत्यु की बात हो रही है। और ये किसी को ना मिले। आप नहीं चाहते हो ये मृत्यु किसी को ना मिले, दुश्मन को भी ना मिले, क्योंकि ये बहुत ही खौफनाक चीज है और बहुत ही दर्दनाक चीज है, और ऐसी सजा किसी को ना मिले। और परमेश्वर भी नहीं चाहते कि हमको वो सजा मिले, इसलिए उसने रास्ता बनाया, यीशु को भेजा कि तू इसकी सजा काट ले, मनुष्य की, मानव जाति की सजा यीशु तू काट ले, ताकि उसको नहीं काटनी पड़े और वो बच जाएं। और यीशु ने ऐसा ही किया। उसने आकर के हमारी पापों को अपने ऊपर लिया और क्रूस पर कुर्बान हुआ, और अब मृत्यु का हमारे ऊपर कोई हक ना रहा। मैं इस शारीरिक मृत्यु की बात नहीं कर रहा हूं, मैं उस दूसरी मृत्यु की बात कर रहा हूं जो नरक में होने वाली है। और ये मृत्यु का हमारे ऊपर कोई हक नहीं रहा। अब शैतान हमें नरक में लेके नहीं जा सकता, क्योंकि हमने यीशु में विश्वास किया है। और यीशु में विश्वास का मतलब है जो कुर्बानी उसने दी उस पर विश्वास किया है, क्योंकि हमने विश्वास किया कि उसने हमारे पापों को अपने ऊपर ले लिया है, हमें अपने पापों से मुक्ति मिलती है। इसलिए शैतान को कोई हक नहीं मिलता हमारे ऊपर, हमें नरक में वो नहीं लेके जा सकता है, और इसीलिए हम स्वर्ग में जा रहे हैं। तो मृत्यु जो है उसका नाश हो चुका है यीशु मसीह की कुर्बानी के द्वारा। तो ये पहली बात जो पूरी हुई है, और ये भी एक तरह से एक फोरटेस्ट है जो असल चीज इसके बाद में आने वाली है उसका। लेकिन हाँ, मृत्यु पर विजय पाई है यीशु ने, मृत्यु का नाश हुआ है यहाँ पर। इसके बाद में हम देखते हैं दूसरी चीज जो यहाँ पे प्रॉमिस किया कि प्रभु यहोवा सबों के मुख पर से आंसुओं को पोंछ डालेगा। आप जानते हो, जब यीशु को मारा गया, गाड़ा गया, उसके बाद में सब चेले तितर बितर थे और वो परेशान थे कि क्या हो गया, हमारा गुरु जो था, हमारा जो प्रभु था, वो उसका नाश हो गया, वो चला गया। और सब उसके चेले दुखी थे, शोक मना रहे थे। लेकिन तीसरे दिन यीशु मसीह मुर्दों में से फिर से जी उठे, क्योंकि उन्होंने खुद ने कोई पाप नहीं किया था और मौत उनको नहीं रोक सकी, और वो खुद जी उठे और अपने चेलों को दिखे, सबको दिखे, और कम से कम एक बार तो वो एक सभा में 400-500 लोगों से ज्यादा लोगों को दिखे। और जब लोगों ने उनको देखा कि जिंदा है, चेलों ने देखा, तो आनंद से उनका जो शोक था वो आनंद में बदल गया। और सब खुश हुए इस बात को जान करके हमारा परमेश्वर जिंदा परमेश्वर है, और वाकई में खुशी की बात है। लेकिन ये खुशी भी एक फोरटेस्ट है, सिर्फ एक अनुभव जो परमेश्वर ने अभी दिया है। जो असल जो खुशी है जो आने वाली है, उसका एक छोटा अनुभव यहाँ पर मिला है हमें। इसके बाद में हम देखते हैं तीसरी बात जो है नाम धराई। परमेश्वर अपने प्रजा की नाम धराई को दूर करेगा इस पृथ्वी से।
और उसकी भी एक झलक परमेश्वर ने हमको दी थी पेंटिकॉस्ट के दिन, जब परमेश्वर ने पवित्र आत्मा को उतारा उसके चेलों के ऊपर, आत्मा से भर दिया, सामर्थ से भर दिया, और वो अन्य अन्य भाषा में बात कर रहे थे। वहां पे चर्च एस्टैब्लिश हुआ, ढेर सारे लोग जुड़ गए उनके साथ में, और साथ साथ अद्भुत से कार्य हुए। ये जो चेले थे ये चिन्ह चमत्कारों में चलने लगे। ये चेले यीशु को छोड़ के भाग गए थे, तो इनके अंदर ही बहुत शर्म और हया थी कि हमने क्या किया, हमने हमारे गुरु को छोड़ के हम चले गए। लेकिन अब ये ऐसे सामर्थ्य से भर गए, ये यीशु के लिए जान देने को तैयार हो गए। और बाकी लोग इनको देख करके बोलते ये ऐसे कैसे लोग हैं, ये तो अनपढ़ थे, इतने खास पढ़े लिखे भी नहीं है, ये इतने सामर्थ्य के साथ प्रचार कैसे कर रहे हैं, ये इतने चमत्कार कैसे दिखा रहे हैं। और वही लोग जो शायद पहले इनका मजाक उड़ाते थे, अब वो आ रहे हैं इनको कहने के लिए कि हमारे लिए दुआ करो, हमें चंगाई दो, हमारे लिए प्रार्थना करो, हम बड़ी तकलीफ में हैं। ये परमेश्वर ने नाम धराई को दूर किया एक तरीके से, लेकिन असल चीज़ आनी बाकी थी, और वो हमें दिखेगी रेवलेशन, प्रकाशित वाक्य की किताब में, उसके 21वें अध्याय में। एंड आई वांट यू टू टर्न टू दैट। मैं चाहता हूँ कि मैं पढ़ के सुनाऊँ आपको क्या कहता है प्रकाशित वाक्य का 21वां अध्याय। ध्यान से सुनिएगा। फिर मैंने नए आकाश और नई पृथ्वी को देखा, क्योंकि पहला आकाश और पहली पृथ्वी जाती रही थी और समुद्र भी न रहा। ये यूहन्ना है जो एक दर्शन देख रहा है, और दर्शन में परमेश्वर उसको दिखा रहा है कि पुरानी पृथ्वी और पुराना आकाश जा चुका है, और एक नई पृथ्वी और एक नया आकाश बनाया परमेश्वर ने। हम जानते हैं कि ये पृथ्वी जाने वाली है, खत्म होने वाली है, नाश होने वाला पूरी तरह से इसका, और परमेश्वर एक नई सृष्टि करने वाला है। दूसरे वचन में लिखा है, फिर मैंने पवित्र नगर नए यरूशलेम को स्वर्ग से परमेश्वर के पास से उतरते देखा। वो उस दुल्हन के समान थी जो अपने पति के लिए श्रृंगार किए हो। ये बोल रहा है मैंने यरूशलेम को देखा, नए यरूशलेम को देखा। ये पॉलिटिकल यरूशलेम नहीं, इजराइल वाला यरूशलेम नहीं, लेकिन ये स्वर्गीय यरूशलेम है। ये परमेश्वर की कलीसिया है, ये वो लोग हैं जिसका चर्च कहलाते हैं। और वो यूहन्ना बोल रहा है मैंने उसको उतरते हुए देखा परमेश्वर के पास में, और ये श्रृंगार किए हुए, यानी कि कलीसिया खूबसूरत हो चुकी है, सियानी हो चुकी है, खूबसूरत हो चुकी है, धब्बे और झुर्रियाँ निकल चुके हैं इसके अंदर से, और वो उसने देखा। और फिर यहाँ लिखा, फिर मैंने सिंहासन में से किसी को ऊंचे शब्द में यह कहते हुए सुना, देख परमेश्वर का डेरा मनुष्य के बीच में है, वो उनके साथ डेरा करेगा और वे उनके लोग होंगे, और परमेश्वर आप उनके साथ रहेगा और उनका परमेश्वर होगा। ये कितनी खूबसूरत बात देख रहा है यूहन्ना, हमको बता रहा है कि हम अनंत काल के लिए स्वर्ग में रहेंगे परमेश्वर के साथ में, और परमेश्वर का डेरा हमारे बीच में होगा, मतलब वो हमारे बीचों बीच रहेगा। हम उसको मिल सकेंगे, बातचीत कर सकेंगे, साथ में घूम सकेंगे, उसके पास योजनाएं होंगी हमारे लिए, उनको बताएगा। कितना अच्छा अद्भुत समय होगा वो। एंड देन द 4th वर्स, ये ध्यान से सुनिएगा। एंड इट सेज ओवर हियर, वो उसकी आंखों से सब आंसू पोंछ डालेगा, और इसके बाद मृत्यु न रहेगी, और न शोक और न विलाप न पीड़ा रहेगी, पहली बातें जाती रही। आमेन, हालेलुया। यहाँ पर परमेश्वर कह रहा है मैं तुम्हारे आंखों से आंसुओं को पोंछ दूंगा। मृत्यु खत्म हो गई अभी, अब कोई मृत्यु नहीं है तुम्हारे लिए, तुम हमेशा के लिए जियोगे मेरे साथ में। और हम जाने इस बात को कि स्वर्ग में कोई दुख नहीं होगा, कोई दर्द नहीं होगा, मृत्यु नहीं होगी वहां पे। हमें कोई शोक नहीं होगा कि हमारा कोई नजदीकी व्यक्ति चला गया, गुजर गया। वो स्वर्ग में नहीं होने वाला है। स्वर्ग में हम रहेंगे हमेशा के लिए, खुश रहेंगे, आनंदित रहेंगे, परमेश्वर के साथ में रहेंगे। और इसीलिए इतना दुख उठाया यीशु मसीह ने हमारे लिए, क्योंकि वो हमें स्वर्ग में चाहता है उसके साथ में अनंत काल के लिए। आप भी इस बात को जानो और आज इसी बात पे मनन करो। और जो हमारे चारों तरफ हो रहा है दुख और पीड़ा, इस पे इतना ध्यान मत दो, लेकिन इन बातों में दिल लगाओ कि हम जिस की ओर बढ़ रहे हैं, हमारा भविष्य जो है वो एक अच्छा भविष्य, खराब नहीं है, एक उज्जवल भविष्य है। और हम हमेशा आनंदित रहेंगे, हमारे आंसुओं को पहुंचेगा, हमारी नाम धराई को दूर कर देगा परमेश्वर। वो लोग जो हमारा मजाक उड़ाते हैं आज, वो जानेंगे कि हम वाकई में परमेश्वर के लोग हैं, हम जो कह रहे थे वो सत्य था। हालेलुया। तो इन बातों में दिल लगाइएगा और आज आनंद मनाइएगा कि आपका परमेश्वर जिंदा है, उसने मौत पर विजय पाई है आपके लिए। मौत तुम्हारा किसने बिगाड़ सकती है अब। आमेन एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।